सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में कहां से जानकारियां लगी हुई हैं। तो आप सब बहनों को कहना चाहेंगे, कई राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों के धरने प्रदर्शन के बारे में जानकारियां निकल के आ रही हैं। तो आइए देखते हैं, इस भीषण ठंड में भी कुछ आंगनबाड़ी बहनें अपनी समस्याओं को लेकर के प्रदर्शन भी कर रही हैं। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। आप सभी भाई बहनों से कहना चाहूंगा, जो घरों में रजाई में सिमट करके बैठे हुए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपनी समस्याओं को, अपनी मांगों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। साथ ही वीडियो को भी शेयर करना, ताकि प्रदर्शन करने वाली इस भीषण ठंड में जो बहनें सड़कों पर हैं उनको थोड़ी मदद मिले। इधर बात करते हैं, एक ये जानकारी ममता बहन है जो कि देवास जिले से आती हैं और यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ ने मुख्यमंत्री के नाम अपना ज्ञापन दिया है। मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो 23 जनवरी को बहनें फिर से तालाबंद हड़ताल करेंगी। तो इसके बारे में जानकारी देवास जिले से आ रही है। अभी इस मैटर पर हम आएंगे, उसके अलावा भी आपको बताते हैं तमाम जिलों में प्रदर्शन देखने को मिले हैं। ये बहन है अंजलि, जो मध्य प्रदेश से आती हैं और मध्य प्रदेश से उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के जो है प्रत्येक जिले में धरना प्रदर्शन किया गया है। निवाड़ी जिले का आप एक ये तस्वीर और वीडियो देख रहे हैं जिसमें कि वहां पर प्रदर्शन किया गया। हमारे पास वीडियो भी आए हैं, वीडियो को हम जल्दी आप सब बहनों को दिखाएंगे। बाकी यहां पर कलेक्टर को एक ये ज्ञापन बहनों ने वहां पर दिया है जो कि निवाड़ी के हैं जिले के, और देख सकते हैं ये बहनों ने चरणबद्ध आंदोलन की सूचना प्राप्त करने के संबंध में पहले ही उनको एक ये लेटर दे दिया था। उसके बाद मांगों के संबंध में कलेक्टर को बाद में बहनें ये ज्ञापन सौंप रही हैं और इनकी देखते हैं क्या क्या मांगे हैं, उन पर अभी हम आएंगे। आप सब भाई बहनों से कहना चाहेंगे कि वीडियो को पूरा जरूर देखना। ये आपकी सच्ची खबरें हैं, अगर इन्हें आप छोड़ करके जाते हैं तो समझ लीजिएगा अपनी ही जो है आवाज को आप उठाने से जो है एक कदम पीछे धकेल रहे हैं। इधर बात करते हैं राधा बहन की, जो मध्य प्रदेश से आती हैं और उन्होंने भी अपने वहां पर ज्ञापन सौंपा है। 4 जनवरी को जिला अशोकनगर की चारों परियोजनाओं की आंगनबाड़ी बहनें, सहायिका बहनें, मिनी बहनें, इन्होंने अशोकनगर की आंगनबाड़ी बहनों में जो है वहां पर आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं उनमें जाकर के अपनी लंबित जायज मांगों को लेकर के प्रांतीय आह्वान पर मुख्यमंत्री महोदय के नाम से कलेक्टर महोदय को उन्होंने ज्ञापन सौंप दिया है। लगभग 1200 बहनें वहां पर आई थी, तो भारी प्रदर्शन भी वहां पर देखने को मिला है। इस तरह से जगह जगह से बहनों ने प्रदर्शन के बारे में जानकारियां साझा की हैं। कुछ तस्वीरें आप ऑल इंडिया के जरिए अभी देख पा रहे हैं। जो वीडियो प्रदर्शन के आए हैं उनको सुधांशु पटेल चैनल पर जल्द ही प्रदर्शित कर दिया जाएगा। तो धरने के संबंध में वीडियो वाला जो एक वीडियो स्वरूप वीडियो आएगा उसको आप जरूर देखना। अब देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करेंगी कलेक्टर में धरना प्रदर्शन, यानी कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन। कार्यालय जो होता है कलेक्टर का, उसी को कलेक्ट्रेट बोलते हैं। अब अशोकनगर का ये मैटर है, अपनी लंबित मांगों को लेकर के बहनों ने वहां पर प्रदर्शन की चेतावनियां दी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां बताया जा रहा है कि सप्ताह से कई मांगों, यानी यही जो नहीं 2 सप्ताह हो चुके हैं, मांगे पूरी नहीं हुई हैं और इसीलिए बहनों ने आंदोलन का तरीका अपनाया है। तो फिलहाल 25 दिसंबर को भोपाल में बैठक भी हुई थी समिति की, उसके बावजूद भी अभी तक कोई चीजें जो यहां पर विभाग की तरफ से संज्ञान नहीं लिया गया है। इधर राजेश कुमार सक्सेना भाई हैं, यूपी में भी प्रदर्शन को लेकर के जानकारी आई है। यहां पर मानदेय न मिलने से आंगनबाड़ी बहनों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए राजेश कुमार सक्सेना भाई जो बदायूं जिले से आते हैं और वहां पर उन्होंने दहगवा अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की मासिक बैठक के दौरान उन्होंने अपने वहां पर दहगवा में जो बहनें हैं उनका जो भी भुगतान है, 4 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है, जिससे वो भुखमरी की कगार पर बहनें आ चुकी हैं। तो इसीलिए उनका मानदेय दिलाने को लेकर के प्रदर्शन किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहां पर इस तरीके से उन्होंने एक ये फोटो भेजी है जो कि दहगवा से ये बहनें हैं, अपने मानदेय को लेकर के और अपनी सहयोगी बहनों के मानदेय को लेकर के काफी चिंतित नजर आ रही हैं। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे काफी बहनें जो है उदास बैठी हुई हैं, क्योंकि 3-3, 4-4 महीने हो चुके हैं, पैसा जिनको नहीं मिलेगा उनके घर के खर्चे चलाने मुश्किल हो जाते हैं। एक तस्वीर और आप वहीं से देख पा रहे हैं, इस भीषण ठंड में आंगनबाड़ी बहनें अपने घरों से निकल करके जो है बैठक कर रही हैं ताकि उनका मानदेय समय पर उनको मिल जाए और उनके घर के जो खर्चे हैं, उनके पारिवारिक जो स्थितियां रहती हैं, आर्थिक तंगी की
जो है एक बोझ रहता है सर के ऊपर, तो उन सभी से निजात उनको मिल पाए, और वो तभी होगा जब विभाग उनकी मेहनत का पैसा उनको समय पर देगा। इधर बात करते हैं एक और जानकारी, रिक्की कुमार भाई हैं, माधेपुरा से आते हैं, यानी बिहार राज्य की अगर हम बात करें तो यहां पर भी प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। आज से काली पट्टी लगा करके कार्य करेंगी आंगनबाड़ी सेविकाएं, और यह समस्तीपुर बिहार में जो पड़ता है। नाराजगी बहनों की है कि अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की ओर से किरण कुमारी ने बताया कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में निर्णय लिया गया है कि समस्तीपुर जिले की सभी परियोजना की सेविका सहायिका 2 से 8 जनवरी तक काली पट्टी लगा करके केंद्र का संचालन करेंगी। तो आज 6 जनवरी है, 8 तारीख तक बहनों का यही प्रदर्शन चलेगा। अब इस छोटे से प्रदर्शन के चलते सरकारें ध्यान तो नहीं देती हैं, और फिर मजबूरन बहनों को एक बार सड़कों पर उतरना पड़ जाता है। अगर विभाग बैठक करवाए बहनों के साथ में और उनकी समस्याओं के बारे में जाने और समस्या का समाधान करे, तो कभी भी बहनें जो है सड़कों पर निकल के ना आए, क्योंकि वो उनके घर में भी जो है बच्चे हैं और उनकी भी देख रेख करना, तमाम जिम्मेदारियां घर की रहती हैं। उन सबको जब वो पूरा नहीं कर पाती हैं, पूरा करने में अपने आप को सक्षम महसूस नहीं कर पाती हैं, तो फिर दिक्कतें आती हैं। कहीं किसी का पैसा नहीं आता है, कहीं कोई दिक्कतें, कहीं कोई दिक्कतें। तो आइए देखते हैं इनकी क्या समस्याएं हैं। इन्होंने कहा कि 9 जनवरी को सभी परियोजना पर 1 दिवसीय प्रदर्शन और 18 जनवरी को जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे। इसकी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से परियोजना को भेजने की बात कही गई है। उजियारपुर में आंगनबाड़ी कार्मिकों की प्रमुख मांगों में सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी घोषित करने, नियमित रूप से समान काम के बदले समान वेतन देने, गुजरात सरकार की तरह बिहार में भी सेविका की ग्रेजुटी का लाभ देने, 45वां श्रम संशोधन कानून में पारित आदेश के अनुरूप सेविकाओं को मानदेय 21,000 और सहायिकाओं को 18,000 लागू करने, सेविका सहायिका की कार्यावधि में मृत्यु होने पर अनुकंपा का लाभ देने, आश्रितों को सरकारी नौकरी देने, सभी सेविका को मोबाइल फोन उपलब्ध कराने आदि उसमें चीजें शामिल की गई हैं। तो आप देख रहे हैं ये एक मैटर वहां से देखने को मिला है। अब बात करते हैं बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की। तो यहां पर 1 जनवरी को एक ये लेटर बिहार में भी निकाला गया था, निदेशक जी को भेजा गया था, और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का चरणबद्ध आंदोलन के संबंध में जुड़ा हुआ था। तो आपको बताना चाहेंगे कि नववर्ष की पहले तो शुभकामनाएं दी गई, उसके बाद वहां पर बताया गया कि समिति के द्वारा केदार भवन अदालतगंज पटना की बैठक 30 दिसंबर को कुमारी गीता जी की अध्यक्षता में कराई गई, और उसके अलावा 25 मार्च 2022 को विधानसभा के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन यानी आंदोलन किया जाएगा। 20 जुलाई को माननीय मंत्री के समक्ष प्रधान सचिव निदेशक की उपस्थिति में 21 जुलाई को निदेशालय में जो है निदेशक के साथ मांग पत्र पर बनी सहमति को अब तक लागू नहीं करने को लेकर के चिंता व्यक्त करते हुए बजट सत्र के दौरान चरणबद्ध आंदोलन का फैसला लिया गया है। तो काफी लंबा समय है, उसी को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। फिलहाल सेविका सहायिका अपनी मांगों के समर्थन में 2 जनवरी 2023 से चरणबद्ध आंदोलन की समाप्ति तक काला बिल्ला लगा करके राज्य सरकार के नीतियों का विरोध करेंगी। तो काला बिल्ला वाला प्रदर्शन चलता रहेगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस काले बिल्ले और काली पट्टी से बहनों सरकार और विभागीय अधिकारियों पर कोई जरा सा भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनको इस चीज से मतलब नहीं है। उनको इस चीज से मतलब नहीं है, उनको मतलब है अपने कार्य से। अगर उनका कार्य में रुकावट आएगा तो उनको दिक्कत होगी। अगर प्रदर्शन करेंगी, सड़कों पर आएंगी, तो लोगों को दिक्कत होगी, उससे उनको दिक्कत होगी। लेकिन उनको काली पट्टी, काला बिल्ला, काली साड़ी, काला कुछ भी कर लो, चाहे नीला कर लो, चाहे पीला कर लो, ऐसे विरोधों से विभाग और सरकार पर कोई भी रत्ती सा भी फर्क नहीं पड़ता। यह बात 100% सत्य है और इसे कोई झुटला नहीं सकता। ये क्योंकि उनको काम चाहिए भाई, और काम तो आप करेंगी, सेंटर खोलेंगी, सब करेंगी, तो दिक्कत उनको किस बात की? आप काला पहनो चाहे नीला पहनो, उनको क्या पड़ता है? कौन सा अधिकारी बहुत ज्यादा निरीक्षण करने आते हैं? सेंटरों की सिचुएशन देखने तक तो कोई ढंग से आता नहीं है। अब देखो यहां पर यही चीजें हैं, और बाकी मार्च में जो है और इनका जो है लंबा है। मार्च में, जुलाई में इस तरह से प्रदर्शन की जो भी रूपरेखाएं हैं वो बिहार में तय की गई हैं। आगे देखिएगा, ये विभिन्न मांगों को लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। ये अशोकनगर जिले की बहनें हैं, और वहां पर भी आप देखिएगा काफी बहनें मौजूद हैं, अपने संघर्ष को वो आगे बढ़ा रही हैं। और अगर यहां पर देखा जाए तो बहनों का कहना है कि जो है कम से कम 8 से 9 हजार रुपया कार्यकर्ता सहायिका को भुगतान किया जाए, इसके बारे में भी यहां पर लिखा गया है। तो फिलहाल अपने अपने वहां ये महंगाई भत्ता टाइप का बहनें मांग रही हैं, जिसके बारे में आप ये देख रहे हैं 8 से 9 हजार रुपया। बाकी अगर वेतन की बात करें तो सरकारी कर्मचारी घोषित करने की बहनों ने मांग को अपनी उठाया है। और आगे आपको ले चलते हैं। फिलहाल 23 और 28 जनवरी तक प्रदेश भर में जिला स्तर पर चरणबद्ध अभी आंदोलन जो है अशोकनगर में किया जा रहा है, और बाकी आगे का जो होगा वो आगे देखा जाएगा। इधर बात करते हैं, समस्या हल नहीं हुई तो प्रदर्शन करेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के
डुमरियागंज से प्रभावती बहन के यूनियन के तहत जो है ये बैठक करवाई गई है। इसके बारे में जानकारी ऑल इंडिया ने बहुत पहले ही आप सबको एक बार दे दी है। इधर बात करते हैं, यहां पर एक और ये जानकारी थी, हौसला पोषण वाला जो खाता था उससे जुड़ा हुआ। इनका कहना है कि हमको कुछ जानकारी चाहिए, जो प्रधान और आंगनबाड़ी जो सह खाता बैंक में खुलवाया गया है, अगर आंगनबाड़ी और प्रधान में ना जमता हो तो ऐसी दशा में कोई बीच का रास्ता हो तो मार्गदर्शन करें, इस तरह से वो जानना चाहते हैं। तो भाई बीच के रास्ते जैसा कुछ नहीं होता, यहां पर खोला गया है खाता प्रधान के साथ में जो ज्वाइंट वाला, उसी के तहत ही सारा कार्य होगा। मान लो अगर प्रधान मनमानी करता भी है तो आप उसके बारे में सूचना डीएम को दे सकते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि यही जो है करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप चाहेंगी उसके तहत चीजें करवा देगा विभाग। अब अगर आपको दिक्कत है, पहले से ही है कोई रंजिश वगैरह या आपसी दुश्मनी है, तो आप पहले से अपने वहां डीएम कार्यालय जाएं और उनको समस्या बताएं। वो चाहेंगे तो भाई आपका कुछ अलग टाइप से सोचेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा करेंगे, क्योंकि लाखों लोगों का अकाउंट सब सक्रिय होगा। अब ये कहे के थोड़ी ना कि वहां का फलाने गांव का प्रधान ऐसा है, वो ऐसा करेगा वैसा करेगा, आप क्या लिख करके दे देंगी? तो दिक्कतें हैं। तो इसीलिए कार्य तो वैसे ही होगा, लेकिन अगर वो मान लो घूस मांगते हैं, जो भी करते हैं, अगर आपके पास सबूत रहते हैं या दिक्कतें आती हैं ऐसा कुछ करने में, तो आप कह सकते हैं सीधा सीधा डीएम कार्यालय जाकर के अपना एप्लीकेशन दे देना, उसके बाद चीजें होंगी। और वैसे भी खाना मुझे लगता है पैसे निकाल करके प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण वाले ही वो बनाएंगे, जो भी होगा जैसा होगा आगे देखा जाएगा। ये देखिएगा, किरण देवी है लखीमपुर खीरी से, एक गुमशुदा की तलाश के बारे में उन्होंने जानकारी के लिए भेजा है। या फोटो नैतिक शर्मा उर्फ लक्की पुत्र शिव कुमार शर्मा की है, जो 1 जनवरी 2023 को शाम 7 बजे से गुमशुदा है। अब ऐसे में आपको बता दें, इसमें लिखा गया है कि अपने घर से एक दूध का डिब्बा लेकर के लाल सराय से दूध लेने के लिए निकला था और अब तक घर नहीं लौटा है। इस तरह से यहां पर एक ये जानकारी आई है। तो इनके बारे में अगर किसी को जानकारी मिलती है तो जो है जानकारी भेज दे। मोहल्ला सराय मीर है और नगीना, और जिला इनका जो है बिजनौर है। तो ये जानकारी आप देख सकते हैं, लड़के की फोटो आप देख सकते हैं, काफी साफ नहीं है, वरना और अच्छा रहता। अब यहां पर ही देखिएगा, मीरा जी हैं जो कि शाहजहांपुर से हैं, उन्होंने जो मॉड्यूल हैं ई लर्निंग वाले, तो उसके बारे में जानकारी भेजी है। तो आइए देखते हैं इसमें जो है इसके बारे में उन्होंने क्या कहा। भैया तीनों हो गए हैं, आगे नहीं हो रहा है, भैया जी बताएं। तो आगे का मतलब यही, देखो जिनका भी जो है वो लर्निंग वाला था ना, तो उसमें दिक्कतें क्या आती हैं, जो कोई भी अगर ढंग से पूरा देखता नहीं है और फिर पूरा देख करके उसमें जो प्रश्न आते हैं उनका उत्तर सही नहीं देता है, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है अगला वाला ना खुलता हो। आपने पूरा देख लिया, मानते हैं, आपने क्वेश्चन के हो सकता है ज्यादातर आंसर गलत दिए हो तो नहीं खुलेगा, सही देने हैं, तो इसीलिए ढंग से देखो और फिर सही आंसर दो, उसके बाद चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी। बहुत सी बहनों का हो चुका है, जैसे कि एक इन्हीं को देख लो, रीता मौर्य बहन है, अयोध्या से आती हैं, इनका ही देखो ये हो गया ईसीसीई वाला, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन वाला। तो इस तरह से चीजों को करना है। यूनिलर्न ई लर्न नहीं, यूनिलर्न वाला जो मैटर था ना, 14 मॉड्यूल कंप्लीट करने थे, तो उसमें ऐसे आप लोगों को सोचना है और करना है। रजनीश जी अलीगढ़ से, उनके द्वारा फोटो आई, और ये सुधा बहन सिद्धार्थ नगर से, उनके द्वारा फोटो आई, माया बहन कौशाम्बी से, वहां से भी फोटो आई, और ये रंजना बहन कौशाम्बी से, उनके वहां से भी फोटो आई, और रीना यादव बहन लखनऊ से, वहां से भी फोटो आई। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, यूनिलर्न जिनका भी बहनों का समस्या आ रहा है, वो कृपया उसमें आने वाले वीडियो को सही से देखें, पूरा देखें और सही आंसर भी करें, तभी जाकर के आगे की चीजें खुलेंगी। अब ये नहीं कि आपने देखा नहीं, बस बढ़ाते चले गए फटाफट, आप कहें कि हमने देख लिया, लेकिन इसीलिए आपका वो अगला नहीं खुला होगा। या मान लो आपने पूरा देख लिया, आंसर सही नहीं दिए होंगे तो भी शायद नहीं खुलेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखो, आराम से देखो, आंसर सही दो, उसके बाद खुलेंगी चीजें। लोगों ने किया है, प्रमाण पत्र तक डाउनलोड हो गए हैं, तो आप भी करेंगे तो क्यों नहीं होगा। चीजें तो वही है, आपके साथ कोई यूनिलर्न वालों की कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं जो आपके साथ आपका खुलने नहीं देंगे। तो चीजें हैं, इनको समझो और सही सही करो तो हो जाएंगी। धन्यवाद बहनों, अगले वीडियो में जल्दी आप सबको मिलेंगे।